बुक में जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था कि फाइंड द रेशियो in which find the ratio in which the line ax plus by plus c equals to 0 divides the line joining A is x1 y1 and B is x2 y2. ओके, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ना यार, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो उसने बोला है आपसे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। आपको रेशियो बताना है किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बना ली। ये अपने पास लाइन हो गई बच्चों, जिसकी इक्वेशन अपने पास दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो पॉइंट मान लिए मैंने, ए दैट इज x1 कॉमा y1 एंड ये हो गया बच्चों दूसरा पॉइंट बी दैट इज x2 कॉमा y2। क्लियर। अब मैंने मान लिया कि ये जो ए बी लाइन है वो इस सी पॉइंट पे इसे λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। कितने में? λ/1 के रेशियो में। तो मतलब मैंने बोल दिया कि ये लैम्डा है और ये आपका 1 है। इस तरीके से रेशियो मान लिया हमने कि लैम्डा और ये आपका 1 आ गया। ओके, λ/1 का रेशियो। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपने को बेसिकली लैम्डा फाइंड करना है। अगर आपने लैम्डा फाइंड कर लिया तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि लैम्डा जो है वही रेशियो आ जाएगा आपका। ओके, तो अब मैंने बोला कि यार अब कैसे करेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, और वो सी के पॉइंट जो होंगे वो आपको आपके इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई होगा क्या, जो भी आपके सी के पॉइंट आएंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो मैंने बोला कि सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो बच्चों सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके मैंने यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट निकाले और वो आ जाएंगे आपके λ(x2) प्लस x1 अपॉन λ+1 एंड λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1। क्लियर। ये अपने पास यहाँ से इसके सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, अब ये जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। बोलो इतने में कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? इतने में कोई दिक्कत? हाँ, λ/1 जनरल लिया है, आप m/n भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर λ/1 से क्या होता है, कैलकुलेशन में सिर्फ आपको कैलकुलेट थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि लैम्डा एक ही वेरिएबल रहता है सिर्फ। ओके सर, वो पॉइंट सी ही क्यों लिया? आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट ले लो, सी की जगह डी ले लो, आप पी ले लो, क्यू ले लो। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ठीक है, तो अब मैंने बोला लैम्डा यहाँ पे कितना आ जाएगा, λ(x2) प्लस x1 अपॉन λ1 और λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1। ओके, तो नाउ हाँ कुछ भी ले सकते हो यार। ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, m/1 ले सकते हैं, n/1 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा अपने पास कि ये जो सी पॉइंट है दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। करेंगे कि नहीं करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई? तो ये सी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो आप। ये जो कैपिटल सी है ना, ये सी था, ये है ना, ए बी सी है इसलिए। तो यहाँ पे रख दो यार, इसमें कितने आ जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे इसमें रखेंगे हम वैल्यूज। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए एक्स की जगह पर λ(x2) प्लस x1 अपॉन λ+1 बच्चों प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1 और प्लस स्मॉल सी इक्वल्स टू 0। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर? बोलो कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी मैंने लैम्डा को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा λ(x2) प्लस x1 प्लस b, ये हो जाएगा λ(y2) प्लस y1 और प्लस c इंटू λ+1 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, उसको मैंने λ/1 के रेशियो में डिवाइड किया है। आपकी मर्जी है, आप चाहे जिस रेशियो में डिवाइड कर लो, एक्चुअली अपने को निकालना तो रेशियो ही है।
तो अपने को λ/1 निकालना है, या फिर आप m/n लेते हो तो m/n ले लो, m/1 ले लो, n/1 ले लो, p/q ले लो, आपकी जो मर्जी है वो ले लो आप। λ/1 ले लिया मैंने, ओके। तो अपने को एक्चुअली λ/1 ही निकालना है, λ/1। तो ये अगर मैंने लैम्डा एलसीएम लिया λ+1 तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास। नाउ इसे सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ से, भाई इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतने पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो मैं यहाँ से बच्चों इसे इधर लेके चलता हूँ कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला यार इसके लिए ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो मैंने लैम्डा वालों को अलग कर लिया, तो लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल पार्थ, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c, लैम्डा वालों को अलग कर लिया और बिन लैम्डा वालों को अलग कर दिया, ओके। ना यहाँ से लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c आ जाएगा। तो नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c इज डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था कि सर λ/1 बता दो कितना आएगा, ओके। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, अगर किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। हाँ, यही आंसर है। तो जब भी आपके पास कोई भी एक लाइन है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ए और बी को, तो अगर आपको λ/1 निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू आती है कि उस लाइन के अंदर पहले वाले पॉइंट रख दिए, फिर दूसरे वाले पॉइंट रख दिए, सिंपल बात आई समझ में। लाइन के अंदर आपने क्या किया, अब देखो इस आंसर को देखो आप ध्यान से, इस आंसर को देखो और इस क्वेश्चन को देखो। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक्चुअली λ/1 आ कितना रहा है अपने पास, कि आपने पहला जो पॉइंट है वो लाइन में रख दिया, फिर दूसरा जो पॉइंट है वो लाइन में रख दिया अपॉन करके, माइनस साइन लगा के। भाई यही आंसर आ रहा है ना अपने पास। जो फाइनल आंसर है वो क्या है कि आपने ए वाला पॉइंट लाइन में रख दिया, अपॉन बी वाला पॉइंट लाइन में रख दिया और एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है ना। तो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, जिन लोगों का आंसर आ गया था। अच्छा, अब इसे तो आप याद भी रख सकते हो एक तरीके से, मतलब अगर मैं आपसे इस तरीके से बोलूं बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो मैंने अगर आपसे बोला होता कि अगर मैं बोलूं आपसे कि फाइंड द रेशियो, अब आपको एक लाइन में आंसर लिखना है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 divides the line joining A is 2,3 and B point is -1,-5, ओके। सर फालतू में याद क्यों करना है, एग्ज़ाम में याद आया तो ठीक, वरना सीधा ड्राइव ही कर लेंगे, 2 मिनट तो लगते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है ये तो। डेरिवेशन को याद नहीं रहता है तो कर ही सकते हो, इसीलिए तो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए बताए जा रहे हैं। बाकी जब बाई चांस भूल जाओ तो ठीक है, अदरवाइज कोऑर्डिनेट में जितना चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड हो जाता है। तो जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हो द बेस्ट है। देखो, रटने में और ना मेमोरी का शार्प होने में एक फ़र्क होता है। रटना मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपने ली, पढ़ ली और याद कर ली, समझ में नहीं आया कुछ भी लेकिन रट ली, ए से लेके जेड तक स्टेप सभी याद रट लिया आपने। अगर बीच में से आप कुछ भी भूले तो गए काम से। शार्प मेमोरी का मतलब ये होता है कि यार मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या जो चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं उनके रिजल्ट मुझे ना मेरी मेमोरी में जा चुके हैं, मुझे याद हैं, उनके डेरिवेशन भी मुझे याद हैं, मुझे उनके कॉन्सेप्ट भी पता हैं और मुझे आंसर भी पता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप क्वेश्चन में जाते हो तो आप वो रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आप टाइम बचा लेते हो अपना, ओके, बस ये है।
तो मेमोरी का शार्प होना एक ब्राइट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए द डाइट जो है वो आपको एक डाइट है जो प्रॉपर लेनी चाहिए एक स्टूडेंट को, ताकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग कर सके बजाय पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब खाने के। ठीक है, हाँ तो कितना आंसर आ रहा है आपका? ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, तो आप लोगों ने भीगे हुए बादाम खाओ। बादाम तो अच्छे रहते ही हैं, खैर फाइबर होता है बादाम के अंदर, ठीक है ना, तो बादाम का तो कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, बादाम खा सकते हो आप। ठीक है, नट्स तो जो खाना चाहो वो खा ही सकते हो। खैर मैं क्या बातें करने लग गया यहाँ पे, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ी ना हूँ जो आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ खाने पीने की, पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, तो इसलिए बता पा रहा हूँ। ओके, करेला खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब नहीं करो। ओके ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हो गया लैम्डा इज टू 1 बच्चों। अब इसमें लैम्डा कितना आ जाएगा फिर अपना? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लाइन के अंदर पहला वाला पॉइंट दैट इज 2 + 9 - 2 अपॉन, और लाइन के अंदर दूसरा वाला पॉइंट इज -1 -15, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में और -2। क्लियर? -1 -15 एंड -2। ओके, देन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये कितना हो जाएगा? दैट इज 9 अपॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये सब माइनस थे ना, तो 16 17 18, तो माइनस का 18 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ओके, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? 1/2 इज द राइट आंसर। तो अब आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। तो आप में से जो भी इसको, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लैम्डा कौन सा वाला रीजन है? ये तो ऊपर वही आएगा जिस साइड में लैम्डा लिया है मैंने, जिस साइड में लैम्डा को लिया है ऊपर वही आएगा। अगर मैं लैम्डा यहाँ पे लेता तो ऊपर फिर ये आता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों आप लोग कि कौन सी साइड में आपने लैम्डा लिया है। ओके, तो मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ये इसे याद रखने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो ठीक है ना। तो स्टार्ट लगा देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ओके, ना अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल बाइसेक्टर। 1:2, ठीक है ना, रेशियो इज 1:2। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं हम। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो लाइन है। अब दो लाइन है तो वो किसी भी एंगल पे अगर इंक्लाइंड है तो जो एंगल को बाइसेक्ट करके जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ओके, जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों दो लाइन्स हैं। जैसे एक लाइन मैंने ये मान ली अपने पास, ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक लाइन थी। ओके, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक लाइन हो गई। ठीक है भाई, दूसरी लाइन अपने पास ये हो गई बच्चों। दूसरी लाइन मैंने ये मान ली इस तरीके से। ठीक है भाई, ये मेरे पास दूसरी लाइन हो गई। तो अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यार इनके बीच का जो एंगल है ना बच्चों वो 60 डिग्री है। इनके जो बीच का एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है। तो ये मैंने 60 डिग्री मान लिया इनके बीच का एंगल। ओके, बात आई समझ में? इनके जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। तो अब एक लाइन होगी जो कि इसे बाइसेक्ट करते हुए जाएगी इस एंगल को, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है जैसे ये वाली, तो ये जो डॉटेड लाइन है जो कि इसे बाइसेक्ट करते हुए जा रही है 60 डिग्री को, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना? ओके, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा बच्चों अपने पास यहाँ पर ये आपका 30 हो गया, 30 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया? 30 डिग्री। बात आ गई समझ में? तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो कि दो लाइन जिस एंगल पर बाइसेक्ट हो रही, जिस एंगल पर दोनों लाइंस हैं उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ओके, अच्छा अब देखो एक एंगल इसके बीच में 60 है, तो ये वाला एंगल कितना कहलाएगा भाई? दैट इज कॉल्ड 120 एंगल। अगर भाई ये 60 है तो ये 120 होगा कि नहीं होगा? बच्चों समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है ये कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अगर ये 120 हो गया तो जो एक और लाइन होगी जो कि इसे बाइसेक्ट करेगी। अब बच्चा तो ये भी बोल सकता है ना कि सर ये वाली लाइन भी तो होगी, ये जो लाइन है वो भी तो इसका बाइसेक्टर होगा।
क्लियर। तो ये एक बाइसेक्टर यहाँ पे ये आ जाएगा जो कि किस एंगल पे डिवाइड करेगा इस लाइन को, जो कि इसको यहाँ पे इसका हाफ यानी कि 60 और इसका हाफ यानी कि 60 पे डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब हमेशा ही दो बाइसेक्टर आएंगे, एक बाइसेक्टर एक एंगल के लिए, दूसरा बाइसेक्टर दूसरे के लिए। तो एक बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक बाइसेक्टर होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 60 डिग्री जो था, ये जो पहला एंगल था दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओके बच्चों। और ये था क्या अपने पास, ये जो 120 वाला है ये था अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये अपने पास हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसे बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है ये दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ओके भाई। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी आपके पास, ये कहलाएगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ओके, दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, क्लियर। ओके ठीक है। नहीं, दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्यों होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों परपेंडिकुलर कहाँ पर है, ठीक है ना, बात आ गई बच्चे समझ में। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हाँ तो वो आ सकता है ना बाई चांस आ सकता है वो 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बाई चांस आ सकता है। ओके, तो अभी तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात, जल्दी से बता दो एक बार, क्या ये समझ में आ गया आपको जितना भी मैंने बोला है यहाँ पे। ओके, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है ना, बाइसेक्टर होता क्या है, अब तक मैंने आपको ये बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि बाइसेक्टर कैसे करना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका इक्वेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये L1 की इक्वेशन दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे सेकंड लाइन की इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 विद द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज गिवन बाय। तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट आता है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। तो आपको जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो ये आएगा। ओके भाई, ये आपका हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर बच्चों, ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर साहब, समझ में आ गई बात, ये आपका है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक एक्यूट एंगल की इक्वेशन है, एक ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन है। तो प्लस माइनस क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, प्लस माइनस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि एक क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। दो इक्वेशन मिलेंगी आपको यहाँ से, एक प्लस लगा के एक माइनस लगा के, तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों से। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से, क्या एक्यूट एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। हम मॉड यूज कर लेंगे, क्या मॉड यूज किया है ना, ये ना देखो प्रूफ में किया तो है, कर सकते हैं बिल्कुल, मॉड हटाया तभी प्लस माइनस लगाया होगा। ओके, ये इसका प्रूफ है, प्रूफ समझ लो एक बार कि प्रूफ में आखिर है क्या, क्योंकि एक बार आपको प्रूफ समझ में आ गया तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता है एंगल बाइसेक्टर की, तो वहां पे आ जाता है। लेकिन कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये है, ये आपको रिजल्ट याद ही रखना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट। क्लियर, प्लस माइनस, ठीक है। अभी बताता हूँ कि ऑब्ट्यूज कौन सा रहेगा, एक्यूट कौन सा रहेगा, पहले आप ये बताओ, ये समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट, ठीक है ना।
अब ये आया किस तरीके से होगा, या कई बार जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है वो समझ लो आप। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ये दो लाइंस थी, एक लाइन ये होगी मेरे पास, ओके, लाइन 1, और ये मेरे पास होगी बच्चों लाइन 2, ओके। तो ये मेरे पास दो लाइन हो गई, लाइन 1 दैट इज L1 और दैट इज L2। अब इसके दो बाइसेक्टर होंगे, तो बाइसेक्टर मैंने मान लिया कि यार एक बाइसेक्टर मेरे पास ये आ गया और एक बाइसेक्टर मेरे पास ये आ गया। तो अभी मैं पहले यही बाइसेक्टर बना देता हूँ, ठीक है ना, ये। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, समझने वाली वो है कि जैसे आपने बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जैसे ये आपने कोई P पॉइंट लिया, अब इस P पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस L2 लाइन पर, और इस P से आप इस L1 लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस आएगा ना यहाँ से, दैट इज इक्वल। तो अगर यहाँ से जैसे PM और ये PN है तो ये इक्वल आएगा, देन PM का मॉड इज इक्वल टू PN का मॉड। इसी को यूज करके हम लोगों ने उस इक्वेशन को ड्राइव किया है, समझ रहे हो बात को, जो डेरिवेशन है उसका वो इसी को यूज करके किया है। तो अगर कभी वो आपसे ऐसे बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच इज एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन लाइंस, ठीक है ना। तो इक्वल डिस्टेंस अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया है तो ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आपने बोला होता कि सर मैं यहाँ पे Q पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर आएगा दैट इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे बोला जाता है ना कि ये R और S, तो ये भी दोनों सेम होंगे, तो QR जो होगा का मॉड इज इक्वल टू QS का मॉड होगा। समझ में आ रही है बात। तो कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज आती है, अगर इस तरह की कोई चीज आती है कि वो बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। अब वो एंगल बाइसेक्टर कोई सा भी हो सकता है, इसमें से ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है, ओके। तो दोनों में से कोई सा भी एंगल बाइसेक्टर हो सकता है वो, ओके भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी भी तरह की? सर वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? हाँ ये पता चलेगा, अभी रुक जाओ, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलिए अब यहाँ पर नोट करके एक चीज लिख लेते हैं, एक पॉइंट नोट करके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, नोट करके लिख लो भाई, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट। तो अगर हमने यहाँ पे बच्चों A1 A2 निकाला, A1 A2 पता है आपको प्लस B1 B2, ये पता है आपको A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। A1 A2 लाइन के, ठीक है ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने A1 A2 प्लस B1 B2 को सॉल्व किया और वो जिस भी साइन का आएगा वही सेम साइन इक्वेशन 1 में यूज करने पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है। दोबारा से बोलता हूं, A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही सेम साइन यूज करने पर आपको इक्वेशन 1 से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? कितने लोगों को वो समझ में आ गया जो मैंने बोला है अभी, कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो A1 A2 B1 B2 का साइन होता है। क्लियर? तो मैं यहां पे नोट करके ये लिख देता हूं, ये वाली बात, द सेम साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, द सेम साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 is used in equation 1 will give you the equation of obtuse angle bisector, obtuse angle bisector, okay, will give you the obtuse angle bisector। और बच्चों इस obtuse angle bisector को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ओके। A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन आएगा वो सेम साइन इक्वेशन 1 में यूज करने पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। वही सेम साइन यूज करने पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में कि नहीं आई?
हाँ भाई, ओके ओके, एग्जांपल देते हैं, अभी रुक जाओ। क्लियर, चलिए। तो अब मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये क्वेश्चन है और इसके अंदर हम लोग पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर लाइन से तो फिर तो और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर क्या दिक्कत है, बाइसेक्टर तो दोनों आएंगे इसमें भी, ठीक है ना, बाइसेक्टर तो आ ही जाएगा, पर उसमें क्या होगा, वो इक्वली इंक्लाइंड होगा, ना तो आप उसे एक्यूट बोलोगे ना ऑब्ट्यूज बोलोगे, बस उस केस में तो ऑब्ट्यूज एक्यूट कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ रहेगी। हाँ भाई, तो फॉर द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों इसका बताओ फिर। हाँ भाई, करिए सॉल्व। 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 3 इज 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। ओके, तो पहले हम a1 a2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे a1 इज वॉट 4 इंटू a2 इज वॉट 5 प्लस v1 इज वॉट 3 इंटू v2 इज वॉट 12। तो ये कितना आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यूज पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 1 गिव यू द, देखो ये व्हाट्सएप वाला यू लिख दिया यार मैंने, ठीक है, इक्वेशन गिव्स द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ओके, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस यूज किया तो ये आ जाएगा 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसे सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल में फिर माइनस ले लेना, तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। क्लियर। तो स्टार्टिंग के दो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। अब यार इसे सॉल्व तो आप कर लेना, क्या आंसर आता है, ठीक है ना, वो तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। एक बार बता दो, अभी थर्ड वाला नहीं करना है आपको क्वेश्चन, है ना। स्टार्टिंग के दो में किसी को कोई दिक्कत एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकालने में आप, हाँ भाई, एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ फटाफट बच्चों। सर 4 इंटू 5 नहीं समझा बेटा, 4 इंटू 5 क्यों नहीं समझा, क्योंकि अपने को a1 लिखना है। a1 कितना है भाई, 4 है, b1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 5 है, b2 कितना है, 12 है। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, खत्म बात। समझ रहे बात कहूँ, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन बता दो चेक करने के लिए। अरे यार इतना तो सही किया ही होगा बच्चों आप लोगों ने, आप मेरे स्टूडेंट हैं। अरे यार इतना तो सही करोगे आप। ब्रजेश सर के स्टूडेंट हो के ऐसा क्वेश्चन पूछोगे आप, बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो अपने टीचर की, क्यों भाई। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो आएगा वो है 9x माइनस 7y माइनस 41, 9x माइनस 7y माइनस 41, और ऑब्ट्यूज एक्यूट जो आएगा, एक्यूट वो आएगा 7x प्लस 9y माइनस 3।
7x plus 9y minus 3, very good Chirag. And obtuse is 9x minus 7y minus 41. ये किस तरह के, ठीक है बेटा थर्ड वाले पे अभी पहुंचेंगे, रुक जाओ अभी थर्ड वाले पे पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में? तो पहला केस सब लोगों को समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन जो बनता है ना इस पे, जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो होता है इस टाइप का। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला क्वेश्चन। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, तो अब आपको बताना है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच कंटेन द ओरिजिन। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहला स्टेप समझो ध्यान से। सी वेदर द कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2 इन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर पॉजिटिव और नॉट। If not, then multiply both the sides of the equation by -1 and make constant term positive। यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो गिवन है लाइन की, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। क्लियर? उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव अगर वो बन गया तो उसके बाद जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी विच कंटेन द ओरिजिन, वो आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है, प्लस साइन यूज करने पे जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो यहां से आपको मिल जाएगी। क्लियर? हाँ भाई, बात आ गई समझ में कि नहीं आई बच्चों? बात आ गई समझ में? पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है कि अपने को C1 और जो C2 है उन्हें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है ना, उन्हें पॉजिटिव, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद अगर आपने जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है उसमें प्लस साइन यूज किया तो आपको क्या मिलता है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। अंडरलाइन करने वाली बात है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ रहे हो? तो वो बाइसेक्टर जो कि ओरिजिन को कंटेन करेगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, वो कौन सा हो जाएगा आपका, प्लस वाला हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बोला, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कर लो फिर हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन आपके पास होगा कुछ यहाँ पे इस टाइप का। मैंने आपसे बोला होता है यहाँ पे कि बच्चों ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ angle bisector of the lines of the given lines L1 is x 4x plus 3y minus 2 equals to 0, and L2 is 6x minus 8y plus 7 equals to 0. Find the equation of angle bisector of the given lines which contain the origin, which contains origin, which contain origin। तो अब ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन द ओरिजिन ऑफ द गिवन लाइन। तो अब इसमें क्या करना है, पहला स्टेप C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है एंड देन प्लस साइन यूज करना है एंड गेट द राइट आंसर। ओके, तो चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग गया कि किस तरीके से करना है। चलो, तो क्वेश्चन क्या था, एंगल बाइसेक्टर बताओ। तो सबसे पहले हमने बोला विच कंटेन द ओरिजिन, कि यार इसमें सबसे पहले आप C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ। तो L1 लाइन को थोड़ा रीफ्रेम करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, L1 लाइन को इसे आप रीफॉर्म कर दो लाइन को। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि -4x - 3y + 2 = 0 आएगा सर? किसी को कोई दिक्कत है? L1 लाइन को इस तरीके से, क्योंकि अपने को C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। फिर मैंने बोला जो बेटा L2 लाइन है ना, उसे करने की जरूरत है नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव था ही, 8y + 7 = 0 हो गया। देन द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन, क्या आंसर आ जाएगा इसका?
ऑरिजिन, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास, दैट इज 4x माइनस 4x माइनस 3y और प्लस 2 अपॉन ये 16 प्लस 9 इज 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्लस साइन यूज करना है अपने को, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 8y प्लस 7 अपॉन 36 प्लस दिस इज 10, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितने लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व किया है, कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया है जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है सर। वैसे तो ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, अच्छा परपेंडिकुलर है ये लाइन, ठीक है परपेंडिकुलर ही है, सही बात है, ठीक है रहने तो, परपेंडिकुलर क्या करेंगे। खैर मैंने तो इसीलिए कंटेन ओरिजिन पूछा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज पूछा ही नहीं है आपसे, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज और एक्यूट पूछा नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री में क्या होगा कि आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ क्योंकि वहाँ पे तो दोनों ही 45 पे इंक्लाइंड होते हैं लाइन से, ठीक है, बस यही है कहानी इसकी, ठीक है। तो ओरिजिन कंटेन करेगा तो आपको क्या करना है, बस यही करना है, ओके क्लियर। सर बीएसनेस बता दो, बीएसनेस का एक सेशन रखेंगे, उसमें मैं सब क्वेश्चन लूँगा फिर करेंगे, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 0 आ रहा है, नहीं बेटा वो तो ओरिजिन करोगे तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओरिजिन में अच्छा इसमें 0 आ रहा है, हाँ इसमें 0 आ रहा है, A1 A2 प्लस B1 B2 24, हाँ ठीक है ना, ठीक है। वो तो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर ग्रेटर देन आता या लेस देन आता तो ऑब्ट्यूज एक्यूट निकल आता, अब क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, ये तो लाइन ही परपेंडिकुलर है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं होता है। पर वो क्वेश्चन भी तो नहीं था अपना, क्वेश्चन ये था कि अपने को ओरिजिन कंटेन बताना है, ओरिजिन कंटेन के लिए यहाँ पे प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, तो सब बच्चों ने किया इसी तरीके से किया है, या किसी को नहीं हुआ सॉल्व, किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि कैसे ओरिजिन कंटेन करेगा, आ गया सब लोगों को ओरिजिन कंटेन वाला, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओरिजिन कंटेन करेंगे बाइसेक्टर, वो बताओ, ओके। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे, कि अगर बाई चांस पॉइंट को कंटेन करे तो क्या होगा सर, कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन द पॉइंट 1,2, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, ये जो रह गया था वो, अगर ये बाइसेक्टर आपका इस 1,2 को कंटेन करे तो क्या होगा, इसका बताओ। हाँ भाई, तो इसमें किस तरीके से करेंगे आप, मतलब ओरिजिन के पॉइंट से सोच सकते हो, जैसे ओरिजिन लिया सर, ओरिजिन के हिसाब से कुछ करेंगे, मतलब अपना आइडिया दे सकते हो आप, ओके। 1 and 2 मस्ट सेटिस्फाई द बाइसेक्टर। सर पिछले क्वेश्चन आंसर तो निकाल लो ना यार अब, ठीक है ना, आंसर चेक कर लो आप क्या था, ओके। चलो बात करते हैं इस पे क्या है, इक्वेशन आपको पता ही है, वो मुझे बता देना आप यहाँ पे क्या है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस थर्ड वाले क्वेश्चन को, ये मेरे पास आ गया थर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो थर्ड जो ऑप्शन है अपने पास, तो बाइसेक्टर विच कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन। तो बाइसेक्टर विच कंटेन, बाइसेक्टर विच कंटेन पॉइंट 1,2, आई थिंक 1,2 ही था ना, हाँ 1,2, और लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 5x 12y या 9, 5x 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, पहला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, स्टेप से बता रहा हूं आपको। फर्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूं मैं, फर्स्ट स्टेप मैंने बोला कि पुट P इन पॉइंट P, है ना, पुट वैल्यूज ऑफ पॉइंट P इन बोथ इक्वेशन। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो P पॉइंट है उसे इन दोनों इक्वेशन में रख दिया, ओके। तो जैसे ये L1 थी, ये L2 थी, तो L1 में अगर मैंने P पॉइंट को रखा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 4 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस 6, और ये कितना हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है 4 प्लस 6 माइनस 6 और इक्वल्स टू 4, यानी कि ग्रेटर देन 0, क्लियर। तो जब मैंने P पॉइंट को पहली इक्वेशन में रखा तो मुझे पॉजिटिव साइन मिल गया, जब मैंने P पॉइंट को दूसरी इक्वेशन में रखा
तो मेरे पास मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 9, और ये भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ग्रेटर देन जीरो क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। तो यानी कि अगर पी पॉइंट को आपने दोनों इक्वेशन में रखा है और वो दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, यानी कि सेम साइन की अगर आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्लस वाला साइन यूज करना है फॉर द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन द गिवन पॉइंट। ओके, बात आ गई समझ में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो फॉर एंगल बाइसेक्टर, तो फॉर एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा, यूज पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 मतलब जो पहली वाली थी। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू, प्लस साइन यूज किया, 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन, ये कितना हो जाएगा अपने पास 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। बात आ गई समझ में। हाँ, ओरिजिन वाले पे, ओरिजिन वाले का भी मतलब सेम सीन है वैसे तो, अगर इसे समझना चाहे तो। अगर इसे मैं ओरिजिन में भी ले लूँ तो भी सेम प्रोसीजर है, पर ओरिजिन को एक स्पेशल केस बना दिया है। आप ओरिजिन वाले को भी इस तरह कर सकते हो, आंसर दोनों सेम आएंगे। दोनों नेगेटिव रहे तो, सेम साइन रहा तो, ठीक है ना। इफ L1P एंड L2P gives the same sign, then use positive in equation 1। ओके, ये आपका डिस्क्लेमर हो गया साहब यहाँ पे। अगर दोनों का सेम साइन आता है, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, बात आ गई समझ में सभी लोगों को। ऑल्टरनेट पे तो माइनस आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेट पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों का सेम साइन आता है तो अपने को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। बात आ गई भी समझ में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इसमें सी प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सी प्लस को बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट रखना है। वो तो मैंने ओरिजिन के लिए आपको स्पेशल बता दिया था, ताकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अगर आप ओरिजिन को भी इसी तरीके से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा वहां से भी। ओके, क्योंकि ओरिजिन ले लो या 1 2 ले लो, दोनों में एक ही बात है। तो इस तरीके से अगर उसे भी किया तो भी आंसर आ जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, अगर कोई भी पॉइंट गिवन है आपको, तो आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में रखना है। लाइन की इक्वेशन में रखने के बाद फिर हमें क्या करना है, देखना है कि दोनों का सेम साइन आ रहा है क्या। अगर दोनों का सेम साइन आता है तो प्लस साइन यूज करने पर इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 ये है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। मैंने बोला कि इसे मैं इक्वेशन 1 लेके चलूंगा भाई, ये जो बोली थी ना मैंने, ये इक्वेशन 1 मान के चलूंगा मैं तो इसमें, ठीक है ना। 1 L1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, यार अभी वो पोजीशन और पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। L1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो पोजीशन और पॉइंट में डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है ना। ओके, हाँ भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इसके अंदर इन क्वेश्चंस में। चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन। हाँ उमेश, बिल्कुल, हाँ इसी चैप्टर में है, आगे बस आएगा 1-2 टॉपिक के बाद ही है बस। हाँ भाई, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस विच कंटेन्स द पॉइंट 1,2। फटाफट से आंसर बता दो, इसका क्या आंसर आएगा। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच कंटेन द पॉइंट्स। Find the bisector of the angle between the lines this and this which contains the point 1,2।
ओके 6x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके इसमें नेगेटिव वाला यूज़ करेंगे। दोनों का डिफरेंट आ रहा है क्या साइन? दोनों का साइन डिफरेंट आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो नेगेटिव वाला यूज़ कर लो। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने पॉइंट रखा इस 2x में, तो पहले मैंने इस पर चेक किया तो 2x प्लस वाई माइनस 6 को बच्चों किस पॉइंट पे चेक किया हमने 1,2 पे। तो रखो जरा इसमें 1,2 कितना आता है, तो 2 प्लस 2 माइनस 6 दैट माइनस 2 लेस देन 0। ओके तो ये लाइन 1 है वो तो लेस देन 0 आ गया, और 2x माइनस 4y प्लस 7 जो है इसमें अगर आपने 1,2 रखा तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और माइनस का 8 और प्लस का 7 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0। यानी कि क्या हो गया, अपोजिट साइन आ गई। अपोजिट साइन आ गया तो माइनस साइन ले लो बस इसमें। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 5 इज √5 इज इक्वल्स टू माइनस ले लिया अब यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y प्लस का 7 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और 4 20 तो √20 एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन द पॉइंट्स। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? ठीक है तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी दूर हो गया कंफ्यूजन कि सब अगर दोनों की साइन डिफरेंट आते हैं लाइन के तो नेगेटिव यूज करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव आती तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ओके ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो इससे दैट इज द आंसर। ओके जो भी आंसर आया हो यहाँ से √5 से √5 कट जाएगा, 2 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देना, गेट द राइट आंसर। ओके जो भी आंसर आ रहा है। ओके ठीक है, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंगल बाइसेक्टर का? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर समझ गया लोगों, आप सब लोगों को? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इसके अंदर इसे समझने में? हाँ भाई किसी को भी कोई दिक्कत है? चलिए तो ये यहाँ पे आपका पूरा एंगल बाइसेक्टर की बात हो गई बच्चों। ओके ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट एंगल बाइसेक्टर का जिक्र। ओके चलिए अब इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन थे आपको वो करा दिए हैं, सब डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। बेटा सर्कल में तो अभी टाइम है, अभी तो इसमें POSL स्टार्ट होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर भी तो काफ़ी बड़ा है यार, 2-3 दिन तो पॉइंट में चला गए, वो सब बताना ज़रूरी था। ठीक है ना, पहला चैप्टर है, सबको प्रैक्टिस करानी पड़ रही है ज़्यादा। ओके तो नेक्स्ट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। ठीक है ना। ओके चलिए तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये आखिर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है एंड इमेज पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो फिर इमेज पॉइंट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके भाई रेडी हो आप लोग? वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन कराया था, जो लोग क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है, आज ही कराया है। ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या सीन है, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या। मान लीजिए आपके पास बच्चों ये एक लाइन है, ये गिवन लाइन है आपके पास, और यहाँ पे अपने को कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट x1, y1। ओके और ये क्या है, इज अ गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट समझना पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब होता है कि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये इसका जो फुट होगा यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो P से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि जिस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है उससे आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की सॉरी, और लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है लाइन और वो परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मतलब क्या होता है, वैसे भी पैर होता है, ठीक है ना, तो मतलब इस लाइन का पैर मतलब बॉटम, ठीक है ना, बॉटम मीन्स ये क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब पहला जो मेथड है वो क्या है, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए समझ लो। मेथड नंबर वन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। क्या आप पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हो? सभी लोग बताओ एक बार, क्या आप सब लोग पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हो? पी क्यू की इक्वेशन निकल आएगी, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को पी पे पॉइंट पता है और इस लाइन का स्लोप भी पता है। स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन क्या हो जाएगी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है ना भाई, ये जो एल है, ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ एल लाइन, ठीक है ना। ओके, और यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू एंड उसके बाद क्या करना है, एंड सॉल्व बोथ लाइन पी क्यू एंड एल एंड गेट द पॉइंट एंड गेट पॉइंट क्यू, ठीक है ना। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि सर बड़ा आसान सा, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, दोनों को सॉल्व करना है, जो भी इंटरसेक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। पहला तरीका ये हो गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत इस फर्स्ट मेथड के अंदर, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत फर्स्ट वाले के अंदर? हाँ भाई, फर्स्ट मेथड में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? पी क्यू लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या आप? अगर किसी ने पूछ लिया ना सर कैसे निकालेंगे, तो फिर देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। देखो नालायक पूछने लगे सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, चलो सेकंड मेथड जो है वो ये है कि यार ये जो लाइन थी ना अपने पास, ये जो लाइन थी, ये लाइन है अपने पास गिवन लाइन, और ये आपने यहाँ पे P पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 गिवन है। ओके, यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपके पास पॉइंट हो गया Q, ये हो गया ax + by + c = 0। ओके, नाउ स्लोप ऑफ PQ आप क्या करोगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन निकाल लोगे, दैट इज लाइन L। ओके, नाउ फिर क्या करना है, अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है ना। अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ Q मान लो, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो इसमें, पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक T हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा और निकल जाएगा आपका, दैट इज AT - C अपॉन B। बताया था ना आपको पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देन यूज दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 रख दो, और फाइंड T फ्रॉम दिस इक्वेशन, फाइंड T फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से आपका T निकल आएगा, T निकल आया तो Q के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। ओके, सेकंड मतलब दोनों सेम ही तरीके हैं वैसे, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। ओके, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी को कोई भी दिक्कत? ओके, नोट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर
is the midpoint of a given point and image point ओके। तो जो आपका, सर आप म्यूट हो गए हो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ तो रही है, हाँ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बोला इस नोट में कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट एंड द इमेज पॉइंट। ओके, तो मतलब ये अपने पास यहाँ पे लाइन थी, गिवन लाइन, ये आपके पास जो P पॉइंट है वो हो गया, यहाँ से आपने ये आपका Q पॉइंट हो गया, ये जो इमेज पॉइंट होगा ना R, दैट विल बी द Q जो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट विल बी द मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये जो Q पॉइंट है इसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में, ये 1 हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा। ओके, ये से 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दैट इज गिवन पॉइंट, ये आपका हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा इमेज पॉइंट, ठीक है ना। तो इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि Q डिवाइड्स PR इन 1:1 रेशियो, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट हो गया Q। तो अगर आपने Q निकाल लिया और P आपको बताया तो आप R नहीं निकाल सकते क्या? आप में से यहाँ पर कौन सा ऐसा बच्चा है कि अगर आपको P गिवन है, आपको Q गिवन है, तो आप R नहीं निकाल सकते हो 1:1 का रेशियो लगा के? आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे R निकालने में दिक्कत होगी अब कि सर इमेज पॉइंट तो पता नहीं कैसे निकालेंगे? PQ इस 1:1 का रेशियो है, PQ एंड QR, ठीक है। ओके, तो इमेज पॉइंट निकल आएगा भाई, एक बार बता दो इमेज पॉइंट कौन कौन निकाल सकता है? हाँ, वो भी एक ही बात है यार, एक्सटर्नली इंटरनली तो आप कर ही सकते हो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ठीक है सर, एक बार बताए। ओके, बात आ गई समझ में भाई? तो ये आपका R पॉइंट निकल आएगा। अब मैं, ये हो गई सब बातें। अब फिर भी हमारे इस 100 बच्चों की क्लास में करीबन कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो मुझसे ये कहेंगे कि सर आप तो ना सीधा फॉर्मूला बता दो, अपने बस की बात ही नहीं है, अपने बस की बात नहीं है सर ज़्यादा ध्यान देने की। तो उनके लिए ax + by + c = 0 ये लाइन थी, दैट इज द गिवन पॉइंट P, x1 एंड y1। ओके, ये आपका Q पॉइंट इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड R पॉइंट इज अ इमेज पॉइंट। ओके, तो इसे मैं मान लेता हूँ बच्चों अल्फा एंड बीटा, एंड इसे मैं मान लेता हूँ गामा एंड डेल्टा। ओके, बेटा आवाज़ तो आ रही है, अब मैं म्यूट कैसे हूँ ये पता नहीं है, सब बच्चों को तो आवाज़ आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है देखो, ठीक है। तो यार इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज व्हाट, अल्फा बीटा। तो बच्चों आप यहां से निकाल सकते हो अल्फा - x1/a बीटा - y1/b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a अल्फा प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c/a² प्लस b²। क्लियर? ये आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलाएंगे यहां से, ठीक है। ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लो, ठीक है, शायद हो जाएगा, है ना, देख लो एक बार। ओके भाई, तो ये हो गया भाई यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका, बात आ गई समझ में? तो यहाँ से अल्फा बीटा निकलाएंगे बच्चों आपके। ओके, नाउ इमेज पॉइंट के लिए डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो आप? इमेज पॉइंट, आपके इमेज पॉइंट क्या है? गामा एंड डेल्टा। तो इमेज पॉइंट के लिए आप यूज कर सकते हो गामा -x1/a डेल्टा -y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c/a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें ये अकेला फॉर्मूला है जिसमें कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब रूट नहीं आ रहा है। बाकी आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में रूट आ रहा था। तो ये डायरेक्ट है, आप सीधे सीधे लगाओ और आंसर निकालो सीधे सीधे। ओके, तो आगे की क्लास अब हम कल करेंगे। यहाँ तक आपका ये हो गया। ये जितने भी यार मैंने आपको तरीके बताए हैं, जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इमेज पॉइंट परपेंडिकुलर के, ये आप अच्छे से करके आ जाना, क्योंकि कल अपने को इसके क्वेश्चंस करने हैं। और इस टॉपिक इसका 95% जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब तक 95% अपना कंप्लीट हो गया है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में और हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अगर आप थोड़ा कम डाउट पूछते आज की क्लास में तो जल्दी हो जाता, और ठीक है वहाँ पे भी कुछ हो जाती चीज़ें। ओके, तो समझ में आ गई बच्चों बात?